औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले हम सबके आका व दाता मदीने ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला व आलिहि वसल्लम के बेकस पनाह में दरूद की डाली निछावर पेश करे और झूम झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व सफ़ियना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला व आलिहि वसल्लम। कि मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, कि मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, और मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, कि मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। और कहते रहें बेलाल हर एक मकाम पर, और निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। कहते रहे बेलाल हर एक मकाम पर, और निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। मौला मौला तू सबके सीने में इसके बेलाल दे, और मुझको इनको सबको गधा बना के मदीने में डाल दे। कि मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, और मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। ना सही लगा बेटा? हाँ वो बहुत अच्छा लगा। चलो आज तुम्हें गौसे आजम का वाकया सुनाता हूँ। सुना दीजिए। वो हमारे गौसे आजम ऐसे ही करामत वाले नहीं बन गए, ऐसे ही औलिया इकराम का सरदार नहीं बन गए। कैसे अब्बू? गौसे आजम से पहले उनके अब्बू के बारे में बताता हूँ आपको। उनके अब्बू कैसे थे, उनकी अम्मी कैसी थी, समझे? तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गौसे आजम का अब्बू, उनका तबीयत ख़राब हो गया। रोज़ा रखा करते थे, दिन में रोज़ा रखा करते थे, तो उनका तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब हो गया तो कुछ थोड़ा सा अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो दरियाए दजल नाम है शायद, तो वो गए वहाँ पर और वहाँ वज़ू बनाने लगे। तो जब वज़ू बनाने लगे वहाँ पर, तो एक सेव आ रहा था उधर से, एक सेव उधर से आ रहा था बहते हुए पानी में आ रहा था। तो उन्होंने उठा लिया, उठा के और उनको खा लिया, समझे? अब जब उन्होंने खा लिया तब उनको ख्याल आया कि ऐ अल्लाह, ये किसका सेव था कि मैंने बगैर इजाज़त के खा लिया, या मेरे लिए हराम है या मेरे लिए हलाल है ये। तो वो जिस तरह वो नियत करते हैं कि ऐ अल्लाह मैंने किसी का सेव खा लिया है, वो वहाँ चले, उस वहाँ चलते गए कहाँ से बहते आ रहा है ये सेव, समझे? चलते गए तो देखा उन्होंने कि एक बुज़ुर्ग इंसान वहाँ पे, उनका पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ लगाए रखे हैं, उनका घर है उनका वहाँ पर, ठीक है? तो वो वहाँ पे देख रेख कर रहे थे। तो ये गए और जाके कहते हैं कि बाबा मैंने आपका सेव खा लिया है, इसकी मुझे माफ़ी दे दीजिए कि ताकि मुझे हलाल हो जाए, मैंने जो खाया है वो हलाल हो जाए। तो वो बुज़ुर्ग सोचते हैं या अल्लाह कितना अच्छा लड़का है ये, कि अब ये खा भी लिया और माफ़ी भी मांगने आया मुझसे, हैं? वो भी टूटा हुआ सेव गिर गया पानी में, वो भी जानबूझ के नहीं खाया इसने, टूटा हुआ सेव गिर के पानी में चला गया। वो सेव के लिए कितना मलाल है इसको कि ये कह रहा है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। तो उन्होंने गौसे आजम का अबू ने कहा कि कैसे माफ़ी मिलेगा मुझे? बोला मेरे यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है,
मैं काम करूँगा। काफ़ी दिन काम करते गए। फिर बुजुर्ग से फरमाते हैं, या बाबा अब मेरी गुनाह माफ़ हो गई, मैंने जो सेव खाया था उसका हक अदा हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते, अभी तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। तो गौसे आजम का अब्बू कहते हैं कि या अल्लाह, क्या मैंने खा लिया कि ऐसा सज़ा मिल रहा है मुझे। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, मैं निकाह करूँगा उनसे। तो अरे मेरी बेटी का बारे में बात तो पहले सुन लो। पहले बोल दिया हाँ मैं निकाह करूँगा। बोले कैसी भी हो, मैंने कह दिया तो करूँगा निकाह। तो बोला उन्होंने, बुजुर्ग ने, कि मेरी बेटी आँखों से अंधी है, मेरी बेटी आँखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, जुबान से गूंगी है और पैरों से लंगड़ी है। बहुत तरह का बात उनको बताया उनको ना, कि मेरी बेटी में इतना खामी है, फिर भी आप निकाह करोगे। गौसे आजम का अब्बू ने कहा कि हाँ मैं कह दिया कि मैं करूँगा, इसके बाद तो मैं जा सकता हूँ घर अपना। उन्होंने कहा हाँ जा सकते हो। जब निकाह हो गया गौसे आजम का अब्बू का, जब निकाह हो गया तो जब जाते हैं गौसे आजम का अब्बू घर में, तो सलाम करती है। क्या करती हैं? सलाम करती हैं। सलाम करती है तो गौसे आजम का अब्बू घर से बाहर आ जाते हैं। बोले अरे अब्बा जान, आप तो कहते थे कि मेरी बेटी गूंगी है, वो तो बोल रही है, वो तो चल रही है, वो तो आंखों से देख रही है। बोले बेटा मैंने इसलिए नहीं कहा था कि वो जुबान से गूंगी है, मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी आज तक जुबान से कोई गलत वर्ड नहीं बोली है। बोलो सुभान अल्लाह। अपनी आंखों से कोई ऐसी गलत चीज उन्होंने देखा नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। समझे? तो इतना तारीफ किया उनको कि हमारी बेटी ऐसी थी, मैं तुम्हारा अच्छाई देख के मैं अपनी बेटी से तुम्हें निकाह किया हूँ। जब गौसे आजम पैदा हुए तो कौन सा दिन था? क्याची का दिन चल रहा था, क्याची का महीना चल रहा था। गौसे आजम जब पैदा हुए, दुनिया में आए, तो वो रमज़ान का दिन था, रमज़ान का चाँद दिखा था। तो सबने सोचा कि अरे रमज़ान का चाँद हो गया, रमज़ान का चाँद हो गया। तो गौसे आजम ने माँ का दूध ही नहीं पिया था। तो उनकी माँ समझ गई कि रमज़ान का चाँद दिख गया, इसीलिए मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम का ऐसे ही करामत नहीं है मेरे बेटे, गौसे आजम है। समझे? पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह। समझे? एक मरतबा गौसे आजम अपने हुजरे में हैं अपने हुजरे में हैं, तो कहते हैं एक मरीज आता है, एक लड़की को लेके आया जाता है। वो बचने का उम्मीद कम है, उनका बचने का उम्मीद बिल्कुल कम है। तो आते हैं लेके उनको। तो गौसे आजम कहते हैं कि ये क्या लेके आए, किसको लेके आए हो? बोले या गौसे आजम, ये ऐसा लगता है कि अब ये लास्ट टाइम है, अब दुनिया से जाएगी तो आपके दर पे ही रहेगी और आपके दर से ही जाएगी दुनिया पे। ना तो कुछ ऐसा कर्म कर दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि इनके अंदर जान आ जाए, ये ज़िंदगी पाले। गौसे आजम ने क्या किया पता है आपको? गौसे आजम ने ज़मीन पे हाथ लगाया और ज़मीन पे हाथ लगा के उसके मुंह पे खिला दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब उनके मुंह में खिलाना था तो उठ के बैठ गई। बोलो सुभान अल्लाह। वो मरीज थी, जो मरीज थी, जो लाए गए थे, उनका आखिरी सांस चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब जान नहीं बचेगा। मगर गौसे आजम ने ऐसा चीज़ उनको मुंह में खिला दिया कि वो उठ के बैठ गई। तो जो उनको साथ में लाए थे उन्होंने कहा या गौसे आजम, आपने क्या ऐसा चीज़ इनको खिलाया, ये इनका ज़िंदगी का लास्ट टाइम चल रहा था मगर ये उठ के बैठ गई। तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो चलते हैं ना पाँव से अपने, जो घास के ऊपर अपना पाँव रखते हैं, वो घास तोड़ के मैंने उनको खिलाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम का बच्चे का जो पाँव से जो चल रहे हैं, जो घास इतना बरकत वाला है, तो गौसे आजम कितना बरकत वाले होंगे। और जब गौसे आजम इतने बरकत वाले हैं तो हमारे नबी कितने बरकत वाले हैं?
हमारे आका के ऊपर आज लोग सवाल उठाते हैं, हमारे आका ये नहीं जानते थे, हमारे आका वो नहीं जानते थे, मेरे हुजूर को ये नहीं पता है, मेरे हुजूर को वो नहीं पता है। हमें जिसका कलमा पढ़ रहे हो उसी के बारे में नुक्स निकाले फिर रहे हो, हैं? जिसका कलमा पढ़ रहे हो उसी का नुक्स निकाले फिर रहे हो तुम, हैं? जबकि मेरे हुजूर ने एक जुमले में बात ख़त्म कर दिया। मैंने बताया था ना बेटा, मैंने बताया था एक मरतबा कि मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं साहबा से, साहबा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, और जो मैं सुन रहा हूँ वो तुम नहीं सुन रहे हो। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब यहीं पर सारी बातें खत्म हो गई कि मेरे हुजूर क्या देख रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है कि सुन रहे हैं कि हम नहीं देख पा रहे हैं। हम आज अपने आका के बारे में नुक्स निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। अरे मोमिन हो यार, तुम मोमिन हो, थोड़ा सा भी तो लिहाज करो अपने आका का, है। ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। मैं कहता हूँ कि मेरे हुजूर को क्या ऐसी चीज़ पता नहीं है दुनिया में, क्या ऐसी चीज़ है कि पता नहीं है मेरे हुजूर को। मेरे हुजूर को दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है कि पता नहीं है। आज तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मेरे हुजूर के पास एक शख्स आया, मेरे हुजूर के पास एक शख्स आया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि आपका मैं बात मानूंगा तब, आपको नबी जब मैं जानूंगा तब, जब आप मेरे छुपे हुए चीज़ों को 10 ऐसी चीज़ें के बारे में बता दीजिएगा। 10 मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप बता दीजिएगा तो मैं आपको नबी मानूंगा। मेरे हुजूर ने कहा कि आप मत पूछो। मेरे हुजूर ने कहा कि आप मत पूछो। फिर भी उसने कहा कि नहीं, आप बताइए, आप नबी हैं तो बताइए मेरे अंदर छुपी हुई 10 चीज़ों को। तो मेरे हुजूर ने कहा कि मत पूछो। 3 मरतबा मेरे हुजूर ने कहा मत पूछो, मगर उसने इतना जोर किया मेरे हुजूर के ऊपर कि मेरे हुजूर को बताना पड़ गया। मेरे हुजूर ने 9 ऐसी बातें थी उसके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, उसने हाँ 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 करते रह गया। और 10वीं ऐसी चीज़ थी जो हमारे हुजूर ने बताया तो उनका दिमाग हिल गया। क्या हिल गया? दिमाग। मेरे हुजूर ने कहा कि 9 बातें तो ऐसा बता दिया मैंने, मगर 10वीं बातें सुन लो। तुम नाजायज़ औलाद हो, अपने बाप का तुम नाजायज़ औलाद हो। वो निकाला तलवार, गया अपनी माँ के पास, बोलता है माँ मेरे बारे में मोहम्मद ने 10 बातें बताया है। 9 बातें तो मैं जानता हूँ, मगर एक जो बातें हैं उन्होंने जो कहा कि मैं नाजायज़ औलाद हूँ, ये बता जल्दी, मैं बता दे मुझे, वरना मैं तलवार मार दूंगा तुम्हारा। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? उनकी माँ कहती है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनसे मत उलझा करो, उनसे मत उलझा करो। और बात रही तुम्हारे नजाज की, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारा बाप इतना काबिल नहीं था, तुम्हारा बाप इतना काबिल नहीं था कि उनसे कोई औलाद आ सके, समझे। और तुम्हारे बाप के पास इतना दौलत था कि मैंने सोची कि अगर उनका कोई औलाद नहीं होगा तो ये दौलत क्या क्या करेंगे, इसीलिए मैंने एक चरवाहे से मिला और उसके बाद उसका नतीजा तुम हो, समझे। तो मेरे हुजूर क्या नहीं जानते हैं, उनको क्या नहीं मालूम है। बहुत अच्छी अच्छी हदीसें पाक है जो मैं सुना सकता हूँ, समझे, मगर आज इतना ही तक सुनाता हूँ। मेरे हुजूर ने क्या क्या जानते हैं। दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जानते हैं मेरे हुजूर, मगर जो अच्छी चीज़ थी, जो अच्छा चीज़ था वो उम्मत के हवाले कर दिया, और जो बुरा चीज़ था उसको छुपा लिया, समझे। जो अच्छा चीज़ था जो उम्मत के हवाले कर दिया कि उम्मत हमारे परेशान ना हो ज़्यादा, समझे। हुजूर ने कहा अल्लाह की इबादत कीजिए, आप अल्लाह की इबादत कीजिए, उनके सिवा कोई माबूद नहीं, उनके सिवा कोई माबूद नहीं, उनका सजदा के अलावा किसी का सजदा के कोई लायक नहीं है, समझे ना। और हमारे आका हमारे रसूल हैं, हम उनसे सच्ची मोहब्बत करेंगे, उनके बारे में नुक्स नहीं निकालेंगे, उनके बारे में नुक्स नहीं निकालना, न उनके बारे में, न सहाबा के बारे में, न औलिया इकराम के बारे में, न इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में, न अहले बैत के बारे में। ये सब किसी के बारे में नुक्स नहीं निकालना। अगर नुक्स निकाले तो फिर मुसलमान रहे कहाँ। मुसलमान का काम नुक्स निकालना नहीं है, नुक्स उसके बारे में निकाला जाता है जो गलती करता है, जो घर वाले हैं उनको समझाया जाता है, जिनसे इस्लाम चल रहा है उनके बारे में नुक्स नहीं निकाला जाता,
समझे? इसीलिए नमाज पढ़ना, मगर इन लोगों से मोहब्बत रख के दिल में, तब नमाज पढ़ना। ठीक है ना? ठीक है वो। अच्छा लगा? हाँ। तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जितने उलमा इकराम है, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर कोई गलती हुआ तकरीर करने में। अस्सलामु अलैकुम।